नमस्कार, डिस्क्लोजर विद विनोद में आपका स्वागत है। और आज हमारे साथ डिस्क्लोज करेंगे श्याम लाल शर्मा, फॉर्मर कैबिनेट मिनिस्टर और सीनियर लीडर बीजेपी। शर्मा साहब, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विनोद। वेल, जी न्यूज़ का एक सर्वे आया है। मैं अगर ओवरऑल करूं तो उसमें एनडीए को 377 सीटें जा रही हैं। और अगर हम जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो हमें जम्मू कश्मीर की 5 सीटों में से 2 ही सीटें मिल रही हैं। तो आप इस ओपिनियन पोल को कैसे देखते हैं? देखिए विनोद जी, ओपिनियन पोल तो ओपिनियन पोल ही होता है। एग्जैक्ट पोल को अभी मुझे लगता है कि 1.5 महीना हमें वेट करना चाहिए जी। मुझे लगता है कि 5 फेसेस में जो है वो इलेक्शन होगी और जम्मू कश्मीर में भी होगी जी। आपने जम्मू के परिप्रेक्ष्य में, जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में मुझे बोला है। लेकिन मैं थोड़ा सा रिकॉर्ड स्टेट करूंगा कि 377 जो कह रहे हैं, आप देखेंगे कि लास्ट फेस में आते आते हम 400 को पार करेंगे। एनडीए जो है वो 400 को पार करेगी और भारतीय जनता पार्टी 370 का हम टारगेट लेके चले हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का संकल्प रहा है डे 1 से, जब से ये कंसीव हुई है कि जनसंघ से लेके, प्रजा परिषद से लेके कि 370 हटाना है। और अब 370 सीट्स जो है पार्लियामेंट के, हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी का सबसे बड़े मंदिर में 370 जो पार्लियामेंट मेंबर्स हैं, लोकसभा के सदस्य भारतीय जनता पार्टी के चुन के आएंगे। मुझे लगता है ऐसा लोगों ने मन बनाया है। जहां तक आपने जम्मू कश्मीर के बारे में कहा है, मुझे लगता है कि उन्होंने अभी तो सर्वे, इट इज प्रीमेच्योर टू से एनीथिंग, राइट, क्योंकि कश्मीर, जम्मू कश्मीर को इतनी जल्दी अंडरस्टैंड करना, मुझे लगता है कि कभी कभी हम जम्मू कश्मीर के एक्सपर्ट बन जाते हैं। अब हम लोगों ने भी 30-30, 40-40 साल हो गए यहाँ पॉलिटिकल में और हमेशा 24/7 एक्टिव रहते हैं। तो जम्मू कश्मीर की राजनीति को यहाँ के लोग जो हैं बड़े इमोशनल हैं जी, और विचार से यहाँ का जो जुबा है, नारी शक्ति है और एक तब्दीली आ रही है। वो भारतीय जनता पार्टी ने ही रही कि जो एक वर्ग में, जहाँ एक खित्ते में, जहाँ कुछ जगह पे मखसूस थी, भारतीय जनता पार्टी आज एक्सपैंड हुई है। और अगर पास्ट के रिजल्ट आप देखें, चाहे वो लोकल बॉडी के देखें, डीडीसी के देखें, पंचायत के देखें, और लोगों में एक सी चेंज है। मैं पिछले दिनों ही 4 दिन के दौरे पे था कश्मीर में, जिस तरफ वो इशारा कर रहे हैं जी, 2 तो वो लगाते हैं कि उधमपुर और ये जो है ये बीजेपी की यही उन्होंने ये अनंतनाग वाली भी इस बार जो है अच्छी मेजॉरिटी से हम जीतेंगे। जो लोगों की सोच है और जो लोगों की अप्रोच है, आज भी अगर आप भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में देखेंगे, वहां पे जो मेजॉरिटी पे लोग हैं, वेदर दे आर पहाड़ी, वेदर दे आर गुज्जर, बकरवाल या दूसरे लोग जो हैं, वो भारतीय जनता पार्टी जो है और खसूसन तौर पर माननीय मोदी जी और उनकी सरकार के जो करणीय कार्य हैं, जो जन कल्याण की जो योजनाएं हैं और जिनके जो लाभार्थी हैं, मुझे नहीं लगता है। शाम जी, एक स्ट्रेटेजिकली मूव चला जा रहा है कि महबूबा मुफ्ती को इंडिया ब्लॉक वहां से इलेक्शन लड़ाएगी और अनंतनाग जो जिला है वो मुफ्ती का यानी गढ़ माना जाता है। अब गढ़ किसी का नहीं रहा, ये डेमोक्रेसी प्रमोट हो रही है। माननीय मोदी जी ने जो है वो पॉलिटिकल नरेटिव जो है हिंदुस्तान का, विनोद जी, चेंज कर दिया है। ये मान के चलना चाहिए हम, ना तो लेगेसी चलेगी, ना परिवारवाद ज्यादा चलेगा, ना गढ़ चलेगा, ना ये जो गढ़ की बात आप कहते हैं, गढ़ भी हमने देखा है। आप पिछले 96 से ऑनवर्ड जी, क्योंकि बीच में जो पीरियड आया था ब्लैक, उसके बाद 96 में जो पहली यहां पे असेंबली की इलेक्शन हुई, उसके बाद का रिजल्ट, अब पास्ट का ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखोगे तो वोट कितने % कास्ट होता है। इस बार लोगों ने वोट डालने हैं। ये लोग मैनेजमेंट की इलेक्शन जीतते थे जी, अपने इतने लोगों को पकड़ लिया, बहिष्कार का काल करवा दिया, बहिष्कार करवा दिया। फिर मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस, हुर्रियत एंड अदर पीपल जो थे, इनका नेक्सस रहा है, आज एक्सपोज हो रहे हैं ये जी। और वहां के लोग जो है अमन, शांति और चाहते हैं और तरक्की की राह पे आगे बढ़ना चाहते हैं। बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है वहां के लोगों का। तो ये गढ़ की बात अब जो है वो मुझे लगता है इतिहास के पन्ने में रहेगी। जी, श्याम जी,
अमूमन सी बात है कि कोई भी सियासी जमात गरीबी बेरोजगारी को लेकर के इलेक्शन नहीं लड़ती है, लेकिन आप भी, आपसे ये तवक्को नहीं थी, आपने भी अब चुनाव का मुद्दा 370 बना लिया। 370 सीटें आपने कहा, 370 सुझाव पत्र दे रहे हैं, यानी अगला 2024 का लोकसभा चुनाव जो आप लड़ने होगी, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी में अगर कोई फेल करता है तो उसको क्या छोड़ा जाएगा क्या? जी, तो इसलिए ये तो एक बात है, बात होनी भी चाहिए, पॉलिटिक्स फॉर द सेक ऑफ पॉलिटिक्स होनी चाहिए। अब वो अपने घर को क्यों नहीं संभाल के रख रहे? अब मुझे ये बताइए कि हिमाचल में वो दोष दें भारतीय जनता पार्टी को, और उनके कल मिनिस्टर ने रिजाइन किया, और जो हिमाचल की अध्यक्ष हैं उसने बोर्ड पढ़ने से पहले कह दिया कि हमारे विधायक जो हैं वो नाराज हैं, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी का क्या कसूर है? अगर वहां का चीफ मिनिस्टर जो है वो अपने फ्लैग को ही खुश नहीं रख रहा है, तो वो उस रियासत की तमीरो तरक्की में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा होगा? जी, तो इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आंसरेबल नहीं है ना। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ब्लैक पेपर इशू किया था जी, हाउस के अंदर, उसमें ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने अभी पिछले 10 सालों में 4 सरकारें गिराई हैं और 416 विधायकों की खरीद फरोख्त की है। ये भी बड़ा संगीन आरोप। प्रूव करें वो किसको खरीदा फरोख्त की है। अब वो लोग नहीं रहना चाहते, वहां लीडरशिप वैक्यूम है, और वो देश को लेके कहां जा रहे हैं? अपीचमेंट की पॉलिसी से हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा, और मेजॉरिटी सेक्शन को अगर कहीं ना कहीं पिछले 1986 से ये अपीचमेंट चल रही है कांग्रेस में, शाहवानों के केस के लेके आज तक किया उनका भी कुछ नहीं है बेचारों का, वोट लिया। यही तो बताइए, जम्मू कश्मीर में पहाड़ी थे जी, डिस्प्लेस लोग थे, वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजी थे, चाहे उनकी तादाद कितनी है, मैं कहता हूं 5700 फैमिली थी वेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजियों की, उनको फंडामेंटल गारंटी पूरा हिंदुस्तान देता है और उनको सिटीजनशिप राइट जम्मू कश्मीर नहीं देती। जब इस किस्म की अप्रोच होगी, अब यूपी बिहार में या दूसरे बंगाल में ही जाके मुस्लिम समुदाय के लोगों को देखो, उनकी हालत, जिनके पास एजुकेशन ही नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, अगर वो चीजें और हमारी लीडरशिप पे अगर ट्रस्ट और फेथ है लोगों को, तो वो आना चाहते हैं तो दे आर मोस्ट वेलकम। जम्मू कश्मीर में भी आ रहे हैं, हम भी आज से 5 साल पहले आए थे। शाम जी, ये मास्टर स्ट्रोक रहेगा आपका पहाड़ियों को एसटी का दर्जा देना और ओबीसी को पॉलिटिकल रिजर्वेशन देना? नहीं, मास्टर स्ट्रोक नहीं है जी, ये उनकी जेन्युइन डिमांड भी थी और उनका राइट भी है। किसी का राइट जो बनता है वो देना, हम कहें कि ये पॉलिटिकल कोई बात है। मुझे बताओ, 92 से वो एजिटेशन कर रहे हैं। हाँ, 92 से ऑनवर्ड, हाँ, यस, उनकी ये डिमांड रही है जी। और क्या उनको, जहां बॉर्डर में रहने वाले जो लोग हैं वो इस चीज के हकदार नहीं है? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय हमारे होम मिनिस्टर, माननीय प्रधानमंत्री जी ये लॉन्ग पेंडिंग और क्रॉनिक इश्यू को एड्रेस कर रहे हैं, सो दैट कि जम्मू कश्मीर में, इस रियासत में अमन, चान और खुशहाली बहाल हो जी, तो उसको मैं मास्टर स्ट्रोक नहीं, हम वोट की राजनीति से ये काम नहीं कर रहे हैं जी। वोट तो उन लोगों ने देने हैं जो काम करेगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो एहसान फरमोश नहीं है जी, चाहे वो कश्मीरी हैं, चाहे पहाड़ी हैं, चाहे गुज्जर हैं, चाहे बकरवाल हैं, चाहे डोगरास हैं, चाहे सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं जी। वो समझते हैं कि आज देश किस दिशा में जा रहा है, देश की दशा क्या थी, आज हमारी इंटरनल सिक्योरिटी और एक्सटर्नल सिक्योरिटी ग्रिड क्या है, हमारी पहचान क्या है। अब मुझे यह बताओ, अयोध्या में राम मंदिर 500 साल के बाद बना, मुझे यह बताओ कतर दोहा में, अबू धाबी में राम जी का भव्य मंदिर बनना, और वहां की सरकार ने 27.5 एकड़ जमीन जो है वो डोनेट करनी, और मोदी जी को 5 जो मुस्लिम बहुसंख्यक नहीं 100% कंट्री का सबसे बड़ा अवार्ड देना।
तो फिर तो नहीं ये कह सकते कि कहीं भारतीय जनता पार्टी किसी एक सेगमेंट के साथ चलती है। जी, लेकिन कहीं ना कहीं आप राम मंदिर के नाम पर भी लोगों को दर्शन करवाने लेके जा रहे हैं, वो भी एक पॉलिटिकल स्टंट है। अब वो जो मर्जी कहते रहे, हमारी आस्था है राम में और लोग जाना चाहते हैं, वो अपने पैसे देके जा रहे हैं। और रेलवे डिपार्टमेंट अगर ट्रेन दे रहा है तो वो पैसे से जा रहे हैं ना, किराया दे रहे हैं वो जी। हर आदमी जो है वो 1600 रुपए जो है वो पहले डिपॉजिट करवा रहा है। हाँ, ये है कि कुछ जो राम सेवक हैं वो सपोर्ट सप्लीमेंट कर सकते हैं, वो किसी भी ये भी करें, कांग्रेस को कौन मना कर रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस भी करे, पीडीपी भी करे। अगर हमारे संगठन से भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता जो हैं वो राम की सेवा में लगे हुए हैं तो इन लोगों को तकलीफ क्यों है? जी, लेकिन इन्होंने जब प्राण प्रतिष्ठा में आने से आमंत्रित से इनकार कर दिया था, तभी से इनको लगता है कि हमने बड़ा ब्लंडर कर दिया। क्या वाकई में कांग्रेस ने ब्लंडर किया? ऐसे बोलते हैं विनाशकाले विपरीत बुद्धि। छोटे शब्दों में कहा है तो यही है। हाँ, यही है जी। अगर हम अनंतनाग पुंछ राजौरी वाली सीट को डिस्कस करें, मैं इसमें और थोड़ा सा ऐड कर दूंगा जी। अगर हिंदुस्तान से मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम निकाल दें तो हिंदुस्तान की पहचान क्या है? इतना ही सवाल है इन लोगों से मेरा। अगर हम अनंतनाग और पुंछ राजौरी वाली सीट को डिस्कस करें जो नई बनी है डिलिमिटेशन के बाद, उसमें क्या स्ट्रेटेजी हमारी रहेगी? हमारी स्ट्रेटेजी वही है, हर वोटर तक पहुंचना है, हर लाभार्थी तक पहुंचना है, हर जो मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का शुभ चिंतक है, एवरी नुक एंड कॉर्नर में जाना है। भारतीय जनता पार्टी 24/7, इन्होंने तो अभी तक जो हमारा इंडी है, इनका तो अभी कन्वीनियर भी जो है वो पार्टी का नहीं बना। तो हमारे तो पन्ना प्रमुख भी जो हैं और पन्ना प्रमुख के नीचे जो पन्ना कमेटी है वो भी एक्शन में है। तो फिर ये कहें कि तो इसलिए ये इस दौड़ में अब कंपीट नहीं कर सकते भारतीय जनता पार्टी को। श्याम जी, आप कश्मीर में भी बड़ा पेनिट्रेट करते हैं जी। हमें पता लगता रहता है, चोरी चोरी भी आप चले जाते हैं। आपकी ऐसे दौरे फिक्स होते हैं कि किसी को पता नहीं होता है। बारामूला भी एक सीट है, अगर उस पर आप काम करें तो आपके हिस्से आ सकती है। नहीं, हमारी पांचों की पांचों सीटों पे हम काम कर रहे हैं। बारामूला डज नॉट मीन कि हम जम्मू वाली सीट पे ज्यादा काम कर रहे हैं। मैंने आपको दे ही दी, अब बारामूला चौथी पे आओ, फिर श्रीनगर बाद में। पांचों की 5 लेनी है हमने जी, पांचों की 5 आएंगी जी। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस आ जाए मैदान में। पहले ये सीट शेयरिंग तो कर ले। मोटा मोटा सीट शेयरिंग उन्होंने कर लिया है, कर लिया तो फिर दो उधर से लड़ेंगे एनसी वाले, एक अनंतनाग वाली महबूबा मुफ्ती लड़ेंगी और दो इधर से कांग्रेस लड़ेगी जैसे पिछली बार लड़ी थी। हाँ, तो उधमपुर डोडा भी है ना, 5 सीटें जी। अब पहले बांटो थे सही वो आपस में जी। मैं कह रहा हूं कि हम 5 सीटों पे पूरी शिद्दत के साथ जी इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे जी। और लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देंगे जी। और सबसे बड़ी हमारी जो अप्रोच होगी लोगों को मोबिलाइज करना। आज तक मैंने कहा 87 की इलेक्शन भी जो हुई थी, 87 के बाद 96 में इलेक्शन हुई थी जी। 87 की इलेक्शन में रिगिंग हुई थी, जिसका ये हमने 35 साल आतंकवाद जिसमें लाया गया है। जी जी। बिल्कुल फेयर इलेक्शन होगी, फेयर फ्री इलेक्शन होगी और लोग इस बार जितना ज्यादा टर्नआउट होगा, लोग जो डेमोक्रेसी है उसकी रूह को पहचानेंगे और अपना वोट कास्ट करेंगे। फिर देखेंगे कि ये कितनी सीटें जीतते हैं। डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कल ही स्टेटमेंट दिया है कि एक वक्त आ गया है कि जो फैसला 5 अगस्त 2019 को भारतीय जनता पार्टी ने एक तरफा लिया था बिना किसी को कॉन्फिडेंस में लिए, उसका जवाब देने का। तो इस तरह से मोबिलाइज कर रहे हैं। देना है ना लोगों ने। अब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई, यहां के लोगों ने भी लगा देनी है जी। फारूक अब्दुल्ला साहब तो 7% वोट से जीते हुए हैं। मैं तभी कह रहा हूं ना कि पास ही मैदान है, घोड़ा भी पास है, देख लेते हैं किसकी टांगों में कितना जोर है जी। फिर ये आएंगे ईवीएम पे। हाँ, ये ईवीएम की बड़ी चर्चा करते हैं। ईवीएम पे आएंगे, किसी जगह खड़े जहां मुझे जीत जाते हैं। 3 सीटें इन्होंने पिछली बार जीती, कितने % वोट मिले हैं?
हाँ, अकबर लोन, हसनैन मसूदी और डॉक्टर फरूक आप अब्दुल्ला इनका परसेंटेज निकाल लें जी कि कितने परसेंट वोट लिए हैं, टोटल कास्ट कितने हुए, इन्होंने कितने परसेंट लिए हैं। जी। सारी पार्टियों ने मिला के भी भारतीय जनता पार्टी के आधे वोट नहीं लिए थे। भारतीय जनता पार्टी ने 17, वो प्रूव्ड है ना, किसके अकाउंट्स में ट्रांसफर हुआ है, कितना कैश ड्रॉल हुआ है, तो वो कम से कम बताना तो चाहिए ना फिगर कहां है। क्योंकि यहां मजालता में भी एक, आपको पता है कि बहुत बड़ा टाउन भी बनना था और एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनना था। हाँ। जमीन लैंड एक्वायर की थी जी इसी तरीके से कश्मीर में तो था ही बख्शीवाला, जी। वो 117 करोड़ आया, बीसीसीआई ने दिया, वेयर इज दैट मनी जी। वही। अब मुझे बताओ कि सीबीआई या ईडी ये बातें नहीं पूछे, किसी को नहीं पूछनी चाहिए। श्याम जी, ये 5 अगस्त 2019 के बाद सबसे बड़े इलेक्शन होंगे जो 2024 में लोकसभा चुनाव में होंगे। इसके नतीजे बताएंगे कि 5 अगस्त 2019 को जो भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में किया था वो सही था, उस पर मुहर लगेगी, इंडोर्स करेंगे इलेक्शन। इसके साथ साथ वो भी है कि जो आज तक सेंट्रल लॉ यहां एक्सटेंड नहीं हुए थे, ठीक है ना, इन तमाम चीजों को देख के, और गवर्नमेंट यहां थी, गवर्नेंस नहीं थी जी। यहां हमेशा, चाहे हम भी उसके पार्ट रहे हैं, मैं कहता था अपने साथियों को कि गवर्नेंस डेफिसिट है। आप गवर्नमेंट करते हो, हुक्मरानी करते हो, गवर्नेंस नहीं है, तो वो गवर्नेंस डेफिसिट जो रहा है वो अब लोगों को पता चला इस 5 साल में। 5 अगस्त 2024 को 5 साल होंगे जी कि गवर्नेंस की डेफिनेशन क्या होती है और रूल ऑफ लॉ की सेंस क्या होती है। स्टेट इज ऑलवेज स्टेट, उससे बड़ा कोई नहीं होता। ये लोग सोचते थे कि ये टाउन डिक्टेट करते थे दिल्ली को और फिर ब्लैकमेल करते थे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हो जाएगा। अगर आपने जनाब ये किया, ये तो कहते थे कोई 200 बार भी जन्म ले तो 370 को हाथ नहीं लगा देता। जी। तमाम बड़े बड़े लीडरों ने कहा है ना, बहुत की स्टेटमेंट्स हमने पढ़ी। इवन मुझे कहता हूं मैं, गुलाम नबी आजाद ने भी ये उन्होंने भी कहा है। हाँ, गुलाम नबी आजाद ने भी कहा। फारूक साहब ने तो कहते ही कहते थे। तो महबूबा जी तो बात ही आर पार की करती हैं जी, तिरंगों को कंधा लेकिन देना। इतने बड़े लीडर, इतनी बड़ी पार्टियों में रहने वाले, नेशनल पार्टी में रहने वालों ने भी ऐसी बातें की हैं। जी। तो पता चल गया कि जब 5 अगस्त 2019 को 370 निरस्त हुई, कुछ हुआ, उसके बाद पत्थरबाज कहां है? मिलिटेंट जहां गन कल्चर आ जाता है वहां सिलेक्टेड किले ही है ना, वो तो नहीं रहे बड़े बड़े अटैक। मिलिटेंट फिदाइन ये बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं, कहां गए वो आज? जी। वो पत्थर मारने वाले कहां गए? यहां की अब आप देख रहे हैं बहुत सी बातें आ रही हैं। एक फिल्म आई है 370, मैं तो उस समय भी कहता था, पूछना ही था वो सवाल उस पर। मैं आपके इंटरव्यू में बहुत बार कहा है कि 200 फैमिली थी, याद होगा विनोद जी आपको? यस यस, मुझे याद है। मैं गवर्नमेंट में रहते हुए भी जितने इंटरव्यू होंगे मैंने कहा है 200 फैमिली है, उनको आइडेंटिफाई कर लो, कश्मीर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। आज वही चीजें प्रूव हो रही हैं, वही पॉलिटिशियन है, वही जुडिशरी में है। आप देख रहे हैं क्या क्या नेक्सस था, वही टेक्नोक्रेट हैं, वही ब्यूरोक्रेट हैं, वही बिजनेसमैन है। ये 5 लोग थे, 5 सेक्शंस थी वहां पे। तो आज देख लो 370 में भी एक्सपोज है। अभी इन्होंने बहुत कुछ छिपाया हुआ है, अभी उन्होंने, क्योंकि कहीं ना कहीं देश की सारी चीजों को देखना होता है। तो मैं लोगों को आपके माध्यम से कहूंगा 370 देखनी चाहिए जाके। ये जो लोग अभी भी हमारे जम्मू प्रोविंस के, या कुछ लोग या कश्मीर के भी थोड़े बेचारे, उनको इनसे इमोशनल ब्लैकमेल हो जाते हैं, उनकी आंखें खुल जाएंगी जी कि ये क्या क्या करते हैं। श्याम जी, भारतीय जनता पार्टी फिल्में प्रोड्यूस करती है, कश्मीर फाइल, केरल स्टोरीज और ये 370 फिर आपको प्रमोट करते हैं। मुझे बताइए। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 फेब को जो मौलाना दास स्टेडियम था उसमें भी 370 मूवी का जिक्र किया। हाँ, उसमें क्या गुनाह है? फिर आप अपनी, जहां आपकी स्टेट्स में जहां पे आपकी सरकार है वहां पे इसको टैक्स फ्री भी करेंगे।
तो वो स्टेट की अपनी मर्जी है, अच्छी बात है, लोग देखें कि जम्मू कश्मीर की पिक्चर तो सामने आए। हालांकि ये 5% भी नहीं है। मैं सरकार में रहा हूं, लेजिस्लेचर रहा हूं, मेरी दर्द क्या होती थी, मैं तो बड़ा सुखी था वहां, पूरा हर चीज एंजॉय करता था। यही होती थी कि मेरे राष्ट्र के साथ, मेरी कौम के साथ, कौम मीन्स ऑल कम्युनिटीज, ये चंद लोग जो हैं ये टर्म डिक्टेट कर रहे हैं, क्योंकि ये तीनों डोमिनियन लोग हैं, मैं पाकिस्तानी हूं या चाइनी हूं, ये 4 कंट्री हमारे, 3 कंट्री हमारे साथ लगते हैं ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं कहता था, जब मेरी आइडेंटिटी को ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस चीफ मिनिस्टर ये बात कह रहा है, मेरा कोलीग, कि एक्सेशन हुआ है, वो भी कंडीशनल हुआ है, मर्जर तो हुआ ही नहीं, तो फिर मेरी और आपकी आइडेंटिटी क्या थी? जी, गैरत होनी चाहिए आदमी में। लास्ट सवाल आपसे ये रहेगा कि 7 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कश्मीर के दौरे पे आ रहे हैं, क्या ये भी कोई टर्निंग पॉइंट रहेगा? टर्निंग पॉइंट नहीं, मुझे लगता है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है, उनको बहुत लगाव है जम्मू कश्मीर से। वो चाहते हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट में उन्होंने नॉर्मल सी लाई और वो डेवलपमेंट में बहुत आगे बढ़ रहा है, आपने देखा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट 7 सिस्टर्स जो हैं, इसी तरीके से उनका फोकस जो है, और